वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के दुर्गों से संबंधित जो भी प्रश्न राजस्थान के पीछे के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर प्रकार के वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? सीटी में प्रश्न पूछा गया था। ये जो सीएटी का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा राव जोधा ने। किसने की थी? राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है और इसकी स्थापना की थी वहाँ पर राव जोधा ने। चामुंडा माता मंदिर राव जोधा द्वारा 1460 ईस्वी में बनवाया गया और मंडोर से मेहरानगढ़ स्थापित इन्होंने किया था। और महाराजा तख्त सिंह ने द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? तो फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो राजस्थान में कहाँ अकबर का किला है? तो राजस्थान में आप सभी को पता ही होगा कि ये जो अजमेर है, यहाँ पर अकबर का किला स्थित है, जिसको मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, अकबर का किला भी कहते हैं, और ये अजमेर में स्थित है। तो राजस्थान में अजमेर में है यहाँ पे अकबर का किला। और इसका निर्माण की बात करें तो 1570 से 73 के बीच इसका निर्माण होता है। और राजस्थान में पूर्णतः मुस्लिम शैली से निर्मित ये मंदिर है। और 1801 में अंग्रेज़ों ने इसे जीत कर यहाँ पे शस्त्रागार का निर्माण कर लिया था। अगला प्रश्न देखो। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो ये नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो इनके तथ्यों की बात करें तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, आप सभी को पता है। इसमें सवाई माधो सिंह द्वितीय ने महलों का निर्माण करवाया था। इस नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने महलों का निर्माण करवाया था। और सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश और वसंत प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, ये सभी इस में महलों के नाम हैं। ठीक है, तो नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो। ओदुक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? तो ओदुक दुर्ग से आप क्या समझते हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। तो ओदुक दुर्ग वह दुर्ग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, जैसे गागरोन दुर्ग यह ओदुक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है यह भी ओदुक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो 2010 में तो ये अपना जंतर मंतर जो जयपुर वाला है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर ए होगा। तो व्याख्या देखते हैं। यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में जंतर मंतर जयपुर को शामिल किया था। ठीक है, तो ये 2010 का जो सन है आपको याद रखना है, और ये एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक या डाक टिकट कब जारी हुआ? तो चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये 1949 में किया गया था।
तो सन 1949 को विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी कब हुआ, तो ये हुआ था 1949 में 1 रुपये का। ठीक है, और यह प्रश्न सीईटी में पूछा गया था। जो 2023 में सीईटी का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब ये नागौर जिले में स्थित है। किस जिले में? नागौर जिले में स्थित है। सन 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार के समय, तो यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि अकबर द्वारा नागौर दरबार कब लगाया गया? तो 1570 में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि अकबर द्वारा जो शुक्र तालाब बनवाया गया था किस जिले में स्थित है? तो ये नागौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कोसवर्धन दुर्ग ये 12 जिले में है, ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और भैंसरोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ वाला ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भटनेर दुर्ग ये जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। और ये प्रश्न जो है फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान में जल दुर्ग कौन कौन से हैं। तो गागरोन दुर्ग है ये झालावाड़ में है और ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ वाला यह भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और मनोहर थाना ये कोई दुर्ग का नाम है, झालावाड़ जिले में है, तो यह भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये भटनेर दुर्ग ये धानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है, न कि जल दुर्ग की श्रेणी में। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को ये मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है और चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटूक। ठीक है, इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग इसे मिहिरगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है और गढ़ चिंतामणि या कागमुखी दुर्ग भी इसी के नाम है। सूर्यगढ़ भी इसको कहते हैं। तो इसके उपनाम हैं ये मिहिरगढ़, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि, कागमुखी दुर्ग और सूर्यगढ़ दुर्ग। तो ये इसके उपनाम आपको याद रखने हैं। पंचेटिया पहाड़ी पर स्थित दुर्ग जिसमें भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चोखेला महल मोती महल स्थित है। तो ये मोती महल है पंचेटिया पहाड़ी जोधपुर में। ठीक है, तो आपको मेहरानगढ़ चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, इतना आपको याद रखना है। और इसके उपनाम आपको याद रखने हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है सभी पूछे हुए प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ और यहाँ से दोबारा प्रश्न पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो ये अभी आप लोग को करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसको मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? फॉरेस्टर, यहाँ पे फॉरेस्टर में ये पेपर में प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न क्या था कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो ये जल दुर्ग का उदाहरण है। और इतने ही सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सरल प्रश्न जिसको नहीं आता है उनका तो जो है नंबर कट ही जाता है, लेकिन ये सरल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अपन डीप में पढ़ लेते हैं, वो पूछे नहीं जाते हैं प्रश्न। तो ये अपन अपने को ऊपर ऊपर से याद रखना है और ऐसे ही प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। औदक या जल दुर्ग वह दुर्ग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। मान लो ये दुर्ग है और यहाँ पे चारों तरफ पानी है, या यूँ कह लो कि यहाँ चारों तरफ नदियाँ हैं। तो इस बीच में जो बना हुआ दुर्ग है इसको औदुक दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो गागरोन
ये झालावाड़ वाला, और शेरगढ़ 12 और मनोहर थाना भैंसरोडगढ़, ये सभी दुर्ग जो है यह औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। आगे प्रश्न देखो, प्रश्न क्या बोल रहा है। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था? तो इसको नाम दिया गया था खैराबाद। क्या नाम दिया गया था? खैराबाद। तो आपको इतना याद रखना है कि अलाउद्दीन जो राजस्थान में जो राजपूताना में आक्रमण करता था ना, और जो वह जो दुर्ग जीत लेता था या विजय कर लेता था, तो उन उन दुर्गों के नाम बदल देता था। तो यहाँ पे सिवाना दुर्ग जो था इसका नाम खैराबाद रख दिया था। और ये खिजराबाद जो नाम है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम रखता है, क्योंकि ये अपने जो दुर्ग जीत लेता था तो उस समय जीतने का कुछ उसका निशान तो रहना चाहिए, तो इसी चक्कर में इसने नाम चेंज कर दिए थे। तो चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया था। और जालौर दुर्ग को जीतने के बाद जलालाबाद इसका नाम इसने रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बात करें तो ये रणथंभौर का इसने कोई भी नाम नहीं रखा था शायद तक। 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीत लेता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को तो आपको पता ही है 26 अगस्त 1303 में, जहाँ पर मेवाड़ का साका हुआ था, और इसको जीतता है। और बात करें सिवाना दुर्ग की, तो सिवाना दुर्ग को 1308 में जीतने के बाद खैराबाद दुर्ग इसका नाम रख देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ARO में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सोमपुरा शैली जानी जाती है, ये प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया था कि सोमपुरा शैली जानी जाती है मिट्टी के बर्तन के लिए, या फिर चित्रकला के लिए, या फिर चमड़े के लिए, या फिर स्थापत्य कला के लिए। तो ये इसका सही आंसर डी होगा, स्थापत्य कला के लिए सोमपुरा शैली जानी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, नया प्रश्न है सोमपुरा शैली। ठीक है, सोमपुरा शैली ये 2022 में पूछा गया था। तो सोमपुरा शैली किससे संबंधित है? तो ये स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोमपुरा शैली स्थापत्य से संबंधित है। कुंभकालीन सांस्कृतिक विकास में मंडन तथा अनेक जैनाचार्य और सोमपुरे शिल्पी विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, तो सोमपुरे शिल्पी यहाँ पे आ गया। तो आपको सोमपुरा शैली स्थापत्य कला से संबंध रखती है, इतना याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइब्रेरियन में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। तो कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़ तो पहाड़ी किला है, तारागढ़ भी अजमेर वाला पहाड़ी किला है, और जालौर का किला ये भी पहाड़ी किला है। जो भैंसरोडगढ़ का किला है ना चित्तौड़गढ़ का, तो ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये जो भैंसरोडगढ़ किला है ये पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आता। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि एक तो चंबल और एक बामनी, तो इन नदियों के संगम पर राउत भाटा नामक एक जगह है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इतना आपको याद में रखना है कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने यदि एक बात थी, ये कर्नल जेम्स टोड को पूछा गया था कि आपको राजपूताना में कोई जगह आपको दी जाए तो आप कौन सी जगह पसंद करेंगे? तो इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने ऐसा कहा था कि उन्हें यदि राजपूताना में कोई जागीर दी जाए तो वह भैंसरोडगढ़ किले को ही चुनेंगे। तो इन्होंने भैंसरोडगढ़ किले को इतना इम्पोर्टेंस दिया था। तो ये आप ऐसे समझ लो कि ये अपने कर्नल जेम्स टोड साहब है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति आप अन्य व्यक्ति मान लो, उसने कर्नल जेम्स टोड से पूछा था कि आपको राजपूताना में कोई जागीर दी जाए तो आप कौन सी जागीर को चुनेंगे? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मुझे राजपूताना में यदि कोई जागीर प्राप्त हो या मिले तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। ठीक है, तो ये जो है
बात आपको याद रखनी है और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए कथनों को पढ़िए। तो विजय स्तंभ के बारे में, तो विजय स्तंभ के बारे में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था 1949 में 1 रुपये का। ठीक है, तो देखते हैं। यह 9 मंजिला है, सही बात है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। विजय स्तंभ यह 9 मंजिला स्तंभ है। ठीक है, 9 मंजिला स्तंभ है और मंडन द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था। तो इसका वास्तुकार कह लें या फिर इसका निर्माणकर्ता कह ले तो वह मंडन था। ठीक है, जो कुंभा का शिल्पी था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय राजस्थान।